आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में एक नया टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल टू सरवाइव। अच्छा, पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल टू सरवाइव। मतलब यहाँ पे यह है कि अब जिंदा रहने के लिए लोग फ्रांस में स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं वही हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये बता देना चाहते हैं कि पिछले वाले क्लास तक हम लोग ये जान चुके हैं कि फ्रांस का जो पूरा ट्रेजरी था, यानी कि जो खजाना था, वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। उसको हाँ, उसके खाली होने के पीछे 5 कारण था, वो हम लोग जान चुके थे। अब यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है, चूंकि लुईस 16 फ्रांस का राजा बन चुका था, उसको पूरा फ्रांस चलाना है और खजाने में पैसे है नहीं। तो अब लुईस 16 ने क्या आदेश दिया था कि भाई हर एक चीज़ों पे टैक्स क्या कर दो, बढ़ा दो। मतलब कि टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग सामान खरीदेंगे, बदले में हमको टैक्स मिलेगा, और उसी टैक्स से हम अपना खजाना भरेंगे और पूरे फ्रांस को चलाएंगे। ठीक है, ये हम लोग जान चुके थे। अब उसी से कनेक्ट करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। चलिए, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब यहाँ पे सबसे पहला कारण क्या है? पहला कारण यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फ्रांस में 1715 में वहाँ का पूरा फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो था 23 मिलियन, और आपको मालूम है 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो यहाँ पे 23 मिलियन है, तो 23 समझिए, 1 मिलियन में 10 लाख, और यहाँ पे 23 मिलियन है, तो 23 इंटू 10 लाख कर देंगे तो आपको मालूम चलेगा कितना है। मतलब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1715 में टोटल फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, और वही 1789 में फ्रांस का टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट 5 मिलियन बढ़ जाता है। 5 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 50 लाख पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये पॉपुलेशन बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रांस में, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या है, दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब ऑब्वियस ये बात है, ये तो कोई भी कनेक्ट कर सकता है, और आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा कि जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ता है तो केवल पॉपुलेशन बढ़ने से काम नहीं चलता है, उसके लिए वहाँ पे खेती भी होना चाहिए, अनाज का प्रोडक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे भुखमरी जैसा सिचुएशन तो बनेगा ही बनेगा। आगे, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद दी डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहा गया है कि जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस रफ्तार से ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था, यानी कि लोग जो है ना, अब चूंकि प्रोडक्शन ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोगों को अनाज चाहिए ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे अनाज ज़्यादा उपज नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये चीज़ आप समझ गए ना तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फ्रांस में बढ़ रहा है पॉपुलेशन, लेकिन अनाज बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो जो भी लिमिटेड अनाज दुकानों में रखे हुए हैं उसका प्राइस अपने आप बढ़ गया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, रीज़न ये है कि दुकानदार के पास चावल दाल गेहूं सब चीज़ है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे मनमानी शुरू हो जाएगा किसका? दुकानदार वाले का। ये कहेगा कि देखो भाई, मेरे पास अनाज है और तुमको खरीदना है क्योंकि तुमको भूख लगा हुआ है, तो तुम ज़्यादा पैसा देगा तो हम तुमको अनाज देंगे, नहीं देगा तो दूसरा कस्टमर मेरा तैयार है। तो यहाँ पे जो है ना, अब दुकानदार का मनमानी चालू हो गया कि हम तुमसे इतना पैसा लेंगे तभी हम तुमको अनाज देंगे। अब भाई आदमी को भूख लगा है, वो तो किसी भी हालत में अनाज खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना देना पड़े। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अनाज का जो दाम था वो धीरे धीरे लगातार बढ़ने लगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेड है आपका, उस ब्रेड का प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि अनाज बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे दुकान वाले ने मनमानी करना शुरू कर दिया, हम इतना ही में बेचेंगे, तुमको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो दूसरा कस्टमर मेरे पास आएगा। ठीक है, ये कारण था ब्रेड के प्राइस का बढ़ने का। अच्छा, अब याद कीजिए अपना सबसे पहला वाला क्लास,
क्या उसमें आपको हमने एक सस्पेंस दिलाया था कि अचानक ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ गया था? तो अब यदि आपसे पूछे कि बताओ फ्रांस में अचानक ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ गया था, तो इसके पीछे रीज़न आप बताइएगा कि देखिए 1715 में पॉपुलेशन था 23 मिलियन, लेकिन 1789 में पॉपुलेशन हो गया फ्रांस का 28 मिलियन। तो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत ही ऊंचा बढ़ रहा था, यानी कि ब्रेड का प्राइस आसमान को छू रहा था। ठीक है, ये कारण आपको मिल गया। तो हमने आपको पहले वाले क्लास में कहा था कि जिस प्रकार से आपके माइंड में सस्पेंस क्रिएट किया गया है उन सारे सस्पेंस का जवाब आपको मिलता चलेगा। तो मालूम चल गया कि ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेज। तो यहाँ पे अब आपको ये भी मालूम है कि फ्रांस 3 स्टेट में बढ़ चुका था, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, जिसमें कि नॉर्मल पीपल लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, किसान लोग, ये लोग थे। तो अब यहाँ पे जो वर्कर लोग थे हमारे, ज़्यादातर वर्कर हो गए, पीजेंट्स हो गए, ये लोग ना एक वेज के तौर पे काम करते थे। मतलब कि आज काम करेंगे तो आज पैसा मिलेगा, कल काम नहीं करेंगे तो कल का पैसा नहीं मिलेगा। तो हाँ, ठेकेदारी आप कह सकते हैं या फिर उसको आप मजदूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रा समझिए कि जो आदमी डेली काम करके खा रहा है और यदि वो एक दिन गलती से काम पे नहीं जाएगा, बीमार पड़ गया मान लीजिए, तो क्या उसको उस दिन खाना मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ऊपर से प्राइस इतना और बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो थे हमारे मिडिल क्लास, यानी कि थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन? पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, लैंडलेस लेबरर हो गए, ये सारे लोग। उसके बाद बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। तो जिस हिसाब से वो लोग काम करते थे दूसरे के यहाँ, उस हिसाब का उनको पैसा जो मिलता था ना, उससे वो अपना अनाज नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि पैसा मिलता था कम, अनाज का दाम था ज़्यादा, तो कहाँ से खरीद पाएगा। ठीक है, और यदि खरीदता भी था तो भर पेट खाना नहीं खा पाता था वो लोग, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो भाई कहाँ से खरीदेगा वो। ठीक है, आगे सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। और यहाँ पे क्या हो गया, फ्रांस में गरीब और अमीर दोनों लोगों के बीच में लंबा दूरी बनता चला गया। लंबा दूरी इसलिए बनता चला गया क्योंकि गरीब लोग एक ब्रेड का पैकेट खरीद के नहीं खा पा रहे हैं, और जो अमीर लोग थे, जो नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी चीज़ का दाम कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम लोग अपने इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में पेट्रोल का दाम 1000 रुपये लीटर ही क्यों ना हो जाए, क्या उससे कभी मुकेश अंबानी को फ़र्क पड़ेगा? क्या उससे कभी महिंद्रा को फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फ़र्क हम लोगों को पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे है कि गरीब लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि उनका जो प्राइस था वो तो फिक्स्ड था, लेकिन अनाज का दाम लगातार ऊपर भाग रहा था, तो वो लोग अपने अनाज को खरीद के खा भी नहीं पा रहे थे। इस वजह से गरीब और अमीर के बीच में एक लंबा गैप बनता चला गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। और बदकिस्मती से उसी समय पे जो कुछ भी बचा हुआ फसल था खेतों में, वहाँ पे क्या आ गया, ड्राउट आ गया और हेल आ गया। ड्राउट का मतलब आपको मालूम है, सूखापन, बरसात का ना होना, सूखा। और उस समय पे उतना टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं था, तो अधिकतर लोग जो है ना बरसात के पानी पे ही डिपेंड रहते थे, तो सूखापन वहाँ पे आ गया। प्लस और जब बरसात हुआ तो बरसात में पानी कम, पत्थर ज़्यादा गिरने लगे। और आपको मालूम है कि पानी गिरे तो चलता है, लेकिन जब पत्थर गिरने लगे तो सारे फसल को वो तोड़ देता है ना। तो अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, एक तो ऐसे ही ब्रेड का प्राइस ऊंचा था, वैसे ही उसी समय पे यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, ओले गिरते हैं बरसात के समय में, और सुखाड़ी भी आ जाता है, जिसके वजह से और जो मेरा वहाँ का फसल था वो और बर्बाद हो जाता है। तो बताइए कि जो भी आदमी थोड़ा बहुत खरीद भी पा रहा था मान लीजिए, तो अब तो वो और नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अनाज तो मार्केट में और कम हो गया, अब अनाज का दाम और क्या होगा, ऊपर भागेगा, है ना। ये वहाँ पे समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। उसके बाद दिस लीड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और यहाँ पे क्या हो गया, फ्रांस में आ गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है क्या, ये पूछा जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसा स्थिति, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन बन जाना जहाँ पे कि लोग अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते हो। जैसे वो ब्रेड क्यों खाते हैं, ताकि उनका बेसिक नीड पूरा हो सके, उनका पेट भर सके, लेकिन क्या वो ब्रेड भी खरीद पा रहे हैं? नहीं खरीद पा रहे हैं,
क्योंकि ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ब्रेड उसके लिए क्या हो गया, एक बेसिक नीड हो गया कि भाई ब्रेड रहेगा तो खाएंगे, तो पेट भरेगा तो जिंदा रहेंगे, है ना। लेकिन वो ब्रेड ही नहीं खरीद पा रहा है। मतलब ये हो गया कि इतना ज़्यादा महंगाई वहाँ पे फ्रांस में हो गया था ब्रेड को लेकर खास करके, कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे। और उसी सिचुएशन को आपके बुक में नाम दिया गया है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, चलो तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या था, स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से सर्वाइव करने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें तो राजा के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए, राजा के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रेड का प्राइस ऊपर नीचे पढ़ रहे हैं। इससे क्या मतलब है इस चैप्टर में? मतलब है, मतलब बिल्कुल भी है। अच्छा आप जरा बताइए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा था फ्रांस में, उस प्रकार से प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। और इस पर ध्यान कौन देता? राजा देता। क्या राजा ने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। तो धीरे धीरे ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली हमको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से फ्रांस के राजा के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगा, ब्रेड का प्राइस बढ़ जा। अच्छा जरा बताइए, यदि अचानक भारत में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए तो हम अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे? प्रधानमंत्री पे, कि भाई ये हमारे देश के बहुत बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, और पेट्रोल का प्राइस इतना महंगा क्यों हो रहा है। उसी प्रकार से लोगों का यहाँ पे गुस्सा किसके लिए फूटेगा? प्रजा के खिलाफ, कि भाई इतना ज़्यादा ब्रेड का प्राइस हो रहा है, इसको कम करवाइए, है ना। दुकानदार का मनमानी चल रहा है, उसको कम कीजिए कहने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लोगों का गुस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये सब जो कारण आप पढ़ रहे हैं, ये सब गुस्से का कारण ही आगे चल के बनेगा, और अचानक एक बार फूटेगा, राजा कोले डूबेगा, है ना। चलिए आगे मिलेगा आपको, कोई डाउट नहीं है इसमें यहाँ तक समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक बड़ा आसान था। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर दें। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।